अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे सारे तालिब इल्म उम्मीद करते सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जुमा ईदैन तारुफ और माशरत अहमियत। जुमा नमाज जुमा का तारुफ और अहमियत। नमाज जुमा ज़ोहर के वक़्त बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। दूसरी अज़ान के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है। खुतबे के बाद 2 रकात नमाज जुमा बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, मोमिनो जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। नमाज जुमा के आदाब हैं। नमाज जुमा के लिए नहाकर साफ़ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर जाना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। इसके बाद है ईदैन। ईदैन पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो 2 मनाती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर जो है यकम शवाल को रमज़ान मुबारक के बाद मनाई जाती है। इस ईद पर सदका फ़ितर यानी फ़ितराना अदा किया जाता है ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा माहिर ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर पेश की। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर पेश की जाती है। ईदैन के आदाब हैं। ईद की नमाज के लिए नहा धोकर साफ़ और नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। ईदगाह की तरफ जाने और वापसी के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। ईदैन की माशरती अहमियत। नमाज ईद के बाद सारे मुसलमान एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं और गले मिलते हैं। हर किस्म की नफ़रतों और रंजिशों को ख़त्म कर देते हैं। इस अमल से मुस्लिम माशरे में मोहब्बत और उल्फत का इजहार होता है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे आप मैंने लाइन्स को अंडरलाइन किया, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है ताकि आपको MCQs बनाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है मुख्तसर जवाब में। इसके लिए आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है, मार्जिन लगानी, डेट एंड डे लगाना है। इज्तिमाई इबादत का क्या मकसद है? इज्तिमाई इबादत का मकसद है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, इन्हें एक दूसरे के मसाइल का इल्म हो सके, आपस में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो। नमाज जुमा का तारुफ लिखें। नमाज जुमा ज़ोहर के वक़्त बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा में 2 अज़ानें दी जाती है। दूसरी अज़ान के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है। खुतबे के बाद 2 रकात नमाज जुमा बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा के चंद आदाब बयान करें। नमाज जुमा के लिए नहाकर साफ़ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। नमाज जुमा के लिए जल्दी जाना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। खुतबे को तवज्जो और खामोशी से सुनना चाहिए। ईदैन की माशरती अहमियत तहरीर करें। ईद की नमाज के लिए बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं ताकि मुसलमानों की क़ुव्वत, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का इजहार हो और हर किस्म की नफ़रत और रंजिश ख़त्म हो। इस अमल से मुस्लिम माशरे में मोहब्बत और उल्फत का इजहार होता है। ईदैन के चंद आदाब तहरीर करें। ईद की नमाज के लिए नहा धोकर साफ़ और नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुनते नबी हैं। ईद की नमाज में 2 रकअतें और कुछ ज़ायद तकबीरें अदा की जाती हैं। ईदगाह की तरफ जाने और वापसी के लिए अलग रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। ईदैन की नमाज के बाद इमाम खुतबा देता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी दूसरे जवाब पर टिक्का निशान लगाइए। नमाज जुमा किस वक़्त अदा की जाती है? ज़ोहर के वक्त। नमाज जुमा में कितनी फ़र्ज़ रकात होती हैं? 2। नमाज जुमा की अदायगी से गुनाह माफ़ हो जाते हैं हफ्ता भर के। ईद उल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवाल। ईद उल अज़हा किन की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खाली जगह पुर करें। नमाज जुमा को शरई अज़र के बगैर के तर्क नहीं किया जा सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को अफजल दिन करार दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया वो ईद उल फितर के मौके पर फ़ितराना अदा करें। ईद उल अज़हा ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पेश की जाती है। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए। जुम्मे का दिन हफ्ते के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन है। मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। ईद उल फितर रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। नमाज ईद के बाद सारे मुसलमान एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं और गले मिलते हैं।